गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनूप दीक्षित आज आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। हमें सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन है ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, क्या कि अगर किसी भी ग्राफ में आप एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो हम इक्वेशन के माध्यम से सबसे पहले स्टेप में वही 2 पॉइंट तलाश करेंगे, और जब वो दोनों पॉइंट तलाश हो जाएंगे, जब वो दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम ग्राफ पे उनको मार्क करेंगे और फिर उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और हमारे मिल जाएगी वो स्ट्रेट लाइन जो वो गिवन लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए बच्चों, एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल ले लिया। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। 2 वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल्स हैं, x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब आइए ग्राफ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टेबल फॉर्म करना होगा। टेबल फॉर्म करना होगा। टेबल हम लोग इधर फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले x और y ये हमने टेबल फॉर्म कर लिया। जैसा कि हमें पता है कि हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम ओनली 2 पॉइंट्स ही निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, x या y में किसी एक की वैल्यू खुद एज्यूम करेंगे और दूसरे की वैल्यू इस इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे। क्या मैंने कहा कि x और y में किसी एक की वैल्यू हम खुद एज्यूम करेंगे और दूसरे की वैल्यू इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे। नाउ जब भी आप x और y की वैल्यू सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू एज्यूम किया जाए जिससे कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, डेसिमल में ना आए, जिससे कि हम ग्राफ में प्रॉपर्ली उस पॉइंट को मार्क कर सकें। सबसे आसान वैल्यू है 0। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं तो मुझे y की क्या वैल्यू मिलने वाली है देखते हैं। हमने ले लिया x की वैल्यू 0। अब इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 डाल दिया, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3y इज इक्वल टू 12। हमें पता है 2 इंटू 0 0 ही होगा। फिर यहां आ गया 3y और ये हो गया 12। इसका मतलब 3y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 12। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जब इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y की वैल्यू क्या होगी, 4। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया 0,4, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। अब हमें सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम y की वैल्यू एज्यूम कर लें और y की भी ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू फ्रैक्शन में ना मिले, डेसिमल में ना मिले। तो आइए अब की बार मैंने y की वैल्यू ले ली 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 और 2 किस में चला गया,
डिनोमिनेटर में। तो बच्चों अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 6, तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ गया, y 0 लिया था तो हमें x क्या मिल गया, 6। अब ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। पहले पॉइंट को हमने a कंसीडर कर लिया, x के कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। दूसरा एक जो पॉइंट मिला b, वो हो गया 6,0। तो अब हमें ग्राफ पेपर में ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट है 0,4 और दूसरा पॉइंट है 6,0। अब आइए ग्राफ पेपर निकालते हैं और उसमें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं। तो चलिए, मैंने ये निकाल लिया ग्राफ पेपर। हमें पॉइंट्स यहां लिखने हैं। हमें पता है ए पॉइंट जो दिया है वो क्या था, 0,4, और बी पॉइंट जो था वो था 6,0। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स मार्क करने हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हमको ग्राफ में ओरिजिन मार्क करना होगा। ये हमारे पास y एक्सिस हो गई और ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन। राइट हैंड साइड वाली साइड पॉजिटिव होती है x की, तो ये x हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव होती है तो ये डैश से डिनोट कर दिया। ऐसे ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। अब ग्राफ को हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मार्क करेंगे a पॉइंट। a में x 0 है और y 4 है, तो x 0 का मतलब हम y एक्सिस में चलेंगे, y काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये पॉइंट मिल गया हमारे पास a पॉइंट जो है 0,4। अब हमको b पॉइंट निकालना है जिसमें x की वैल्यू, देखिए यहां पर पहले जो दिया होता है x होता है और जो दूसरा दिया होता है वो y होता है। यहाँ जो पहला दिया था वो x था और जो सेकंड था वो y था। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 6। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ये पॉइंट आ गया और y 0 है तो ये x एक्सिस में पॉइंट लाई करेगा, तो ये हो गया 6,0। या थोड़ा इसको साइड में लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, इसको हटा देते हैं ऐसे, इसको यहाँ लिखते हैं 6,0, दैट इज बी पॉइंट। अब बच्चों हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये लाइन हमारे पास ए बी लाइन हो गई और ये लाइन उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ हो गया। तो बच्चों आज हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर की अगली क्लास में मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।